जी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिग की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर कि हमने अपनी फाइवर की प्रोफाइल के अंदर जो गिग बनाई है, उसके अंदर जो पैकेज होंगे गिग के, उनकी प्राइसिंग कैसे करनी है। 3 तरह के पैकेज होते हैं, बेसिक गिग होती है, स्टैंडर्ड होती है और प्रीमियम गिग होती है। अगर आपने पैकेजेस नहीं बनाने हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप एक ही पैकेज की प्राइस रख दें। बेसिकली ये एक पैकेज वाला सीन उन लोगों के लिए होता है या उन सर्विसेज के लिए होता है जिसमें ज़्यादा कोई तोड़-फोड़ नहीं होती है, या फिर उन लोगों के लिए होता है जिनको सिर्फ़ एक लिमिटेड टास्क आता है कि भाई मुझे कॉपी और पेस्ट करना आता है। मुझे एक ये वर्ड लिखना आता है और उसके मैं $5 ही चार्ज करूँगा। मतलब वो उनकी प्राइस भी ना चेंज होने वाली होती है, उनका काम भी नहीं चेंज होने वाला होता। तो कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार हम तो एक वेरिएबल स्कोप के ऊपर रह के काम करते हैं कि हमारा काम अगर ज़्यादा होगा तो हम पैसे भी ज़्यादा चार्ज करेंगे। और अगर हमारा काम कम होगा तो हम पैसे कम चार्ज कर लेंगे। तो इस तरह की उनकी नेचर होती है प्रोजेक्ट की। तो उसके लिए पैकेजेस बनते हैं फाइवर के ऊपर। तो अभी तक पिछले जो 5-6 वीडियोस में आपको मैं बता चुका हूँ कि आपने फाइवर की नीश सिलेक्शन किस तरह करनी है, फाइवर के अच्छे टाइटल्स कैसे ढूँढने हैं, अच्छे कीवर्ड्स कैसे गिग के ऊपर लगाने हैं और गिग के ऊपर लगाने के बाद आपने गिग का स्ट्रक्चर किस तरह होना चाहिए और गिग रैंकिंग करने की अच्छी प्रैक्टिसेस कौन-सी हैं, ये आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ से पीछे 5 वीडियोस में आप उनको एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। लिंक शिंक मैं नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग ओपन नहीं करते हो। आपको अगर देखनी होगी तो आप खुद ही देख लेंगे, ठीक है? और इसके अलावा चलें बात करते हैं इसके ऊपर की प्राइसिंग के ऊपर। तो मैंने 3 पैकेज लिख दिए हैं, इसमें आपको थोड़ी-थोड़ी अफ़ादियत बता देता हूँ इनकी इम्पोर्टेंस, ठीक है? जिनके पल्ले नहीं पड़ती है उर्दू थोड़ी बहुत उनको मैंने बता दी कि अफ़ादियत उनकी ये है कि जो बेसिक गिग होती है ना, उसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता है, सेलर का कोई फ़ायदा नहीं होता। उसमें सिर्फ़ उसने ना एक टैग लगाया होता है कि यार बस दुकान दे अंदर गाहक वड़ जाए सही, ठीक है? मतलब कि हम ये कह रहे होते हैं कि एक दफ़ा कस्टमर आ जाए, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको किस तरह हमने नेगोशिएट करके ना और इसको अपनी मनवानी है इससे, तो वो बेसिक गिग वो वाला काम कर रही होती है। जो स्टैंडर्ड गिग होती है ना, वो कस्टमर अपनी नीड के हिसाब से सिलेक्ट करता है, जो डायरेक्ट ऑर्डर आते हैं हमारे पास, ठीक है? और जो प्रीमियम गिग होती है ना, प्रीमियम गिग में होता है कि कुछ ऐसे होते हैं वहमीन उसके क्लाइंट होते हैं, ठीक है? वो आगे क्या कर रहे होते हैं, वो देखते हैं कि यार अगर मैं इससे छोटी गिग लूँगा, तो मेरा अगर एक वर्ड ज़्यादा हो गया या मेरा पिछ थोड़ा-सा काम बढ़ गया, तो ये मुझसे दोबारा ज़्यादा पैसे चार्ज करेगा। तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं इसकी सारी सर्विसेज़ वाली गिग ले लेता हूँ, जिसमें ये एटलीस्ट मुझे दोबारा पूछेगा तो नहीं ना। और कुछ इस तरह के कंजूस मनहूस हमारे क्लाइंट भी आते हैं आपके पास, जो आपको इतना थब्बा काम का पकड़ा देंगे और आपको पैसे देंगे चुल्लू भर के इसमें डूब मरो भाई, ठीक है? तो फिर आपका काम करने को भी दिल नहीं करेगा, फिर आपको लाले पड़े होंगे, इतना काम है, सिर्फ़ $5 ₹500 में मैं 5 रातें जाके कैसे काम करूँ? मैं तो ऑर्डर कैंसल करूँगा। और ये वो टाइम होता है जब आप गलती करते हैं। आप अपनी अच्छी भली प्रोफ़ाइल बनाकर पहला ऑर्डर लेकर 3-4 ऑर्डर करके थोड़ा बहुत अच्छी रेटिंग लेने के बाद आपको लग जाते हैं पर और आप फिर कहते हैं लै मैं ते समझदी कुछ नहीं है क्लाइंट नूं, ए मैनूं पैसे ना देवे, ਇਹਦੀ ऐसी दी तैसी। तो वो जो आपके अंदर वो थोड़ी इगोइस्टिक माहौल आता है ना, वो आपको तबाही लगा देता है थोड़ी-सी स्टार्ट पे। तो बेसिक गिग के ऊपर आपने कभी बहस करनी ही नहीं है। बेसिक अगर डायरेक्ट ऑर्डर भी आ रहा है, तो आपको करना ही पड़ेगा बगैर ज़िद किए, बगैर बहस किए, बगैर मुँह बनाए, चाहे आपको रात को जागना पड़े। तो बेसिक गिग हमेशा किसके लिए होगी? आपके बायर के लिए, उसकी मनमानी के लिए। कम प्राइस होगी, मैंने लिखा हुआ है। स्मॉल पैकेज होगा, 5 से $10 की गिग होती है ये स्टार्ट पे, जिसमें थोड़ा-सा ही आपने काम ऑफर करना है, लिखना है वहाँ पे कि भाई बजट अगर लो है तो ये इतना सा काम करूँगा, अगर इसमें इंक्रीज़ करना है तो आगे वाला पैकेज देख लो। और अगर वो वाला पैकेज नहीं देखना, उसमें तुम्हारा काम सैटिस्फाई नहीं हो रहा तो उससे आगे वाला पैकेज देख लो। और अगर उससे वाला भी में आपकी जो है जो काम जो है फुलफिल नहीं हो रहा, तो आप जनाब मुझे डीएम कर लो, इनबॉक्स में आके मुझसे बात कर लो, मुझसे कस्टम ऑफर करवा लो। ये 3-4 स्टेप है। तो बेसिक एक में आपने स्मॉल पैक बनाना है, 5 से $10 या $15 भी कर सकते हैं उसको। बजट हमेशा इसका लो होता है, ठीक है? और ये स्पेशली यूज़ होती है आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए। क्लाइंट जो है ना उनको बनाने के लिए, प्रोफाइल के ऊपर रिव्यूज़ लेके आने के लिए। ये नहीं कि आपने हमेशा ही लो रखना है इसको। जब आपकी ये वाली गिग हेल्प करती है आपकी गिग की हेल्थ को सेट करने में, रैंक को सेट करने में, ऑर्डर्स लेके आने में, ठीक है? तो ये गिग आपको इस तरह हेल्प आउट करेगी। हाई क्वालिटी वर्क, वर्क के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, चाहे वो थोड़े पैसों वाला है या ज़्यादा पैसों वाला है।
जब तक आप एक अच्छा काम डिलीवर करते रहेंगे क्लाइंट को ना, तो क्लाइंट आपके पास वापस आता रहेगा। हमेशा प्रायोरिटाइज करना है आपने क्लाइंट सेटिस्फेक्शन को। ये क्लाइंट सेटिस्फेक्शन क्या होती है? लाइक आपने एक काम करके दिया, एक शीट बनाई है एक्सेल की जिसके अंदर 1000 एंट्रीज हैं। उन 1000 एंट्रीज में बाय ऐसा हुआ कि कोई कॉलम मिस हो गया, जिसके बगैर भी काम हो सकता है क्लाइंट का। क्लाइंट कहता है कि यार मैं चल गुजारा कर लूंगा, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि जो क्लाइंट है वो फंस जाता है आप में। वो कहता है जनाब नहीं, मुझे करके दे। अब वो काम आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपने यहाँ पे सेटिस्फाई करना है क्लाइंट को, ठीक है, कि चलिए यार मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं है। तो आपने हमेशा क्लाइंट को सेटिस्फाई करना, चाहे आपकी वो बेसिक गीग है चाहे वो आपकी प्रीमियम गीग है। फिर आपने क्या करना है, प्रोफाइल को प्यार करना है अपनी भाई। ये सबसे बड़ी बात है आपकी। अगर आप फाइवर पे हैं, अपवर्क पे हैं, किसी भी जगह पे हैं, आपने अपनी प्रोफाइल को प्यार करना है। ऑर्डर आया है, किसी भी हाल में करें, पैसे थोड़े हैं करें, ऑर्डर कैंसिल ना होने दें। जो कहते हैं ना वो आखिरी सांस चल रहा होता है, फिर जनाब वो उसके बाद इन मरीज को झटके दे रहे होते हैं कि इसकी दिल की कोई धड़कन वापस आ जाए। अगर आप उस तरह भी पड़े हैं ना, स्ट्रेचर पे पड़े हुए हैं, और अगर आपके अंदर थोड़ी सी हिम्मत है कि आप एंटर करके अपना ऑर्डर कंप्लीट कर सकते हैं, तो फाइवर पे कामयाब होने के लिए आपको यहाँ तक आना पड़ेगा। ठीक है, गिरना पड़ेगा, अंदर से ईगो खत्म करनी पड़ेगी, काम अपना जो है ना वो करना ही पड़ेगा, क्वालिटी काम करना पड़ेगा। अपनी प्रोफाइल को प्यार करें, पैसों को कभी ना देखें। फाइवर के ऊपर 10 दफा बोलूंगा, पैसों को कभी ना देखें। पैसों को नहीं देखेंगे, काम करके देंगे, वो क्लाइंट दोबारा आएगा, नेक्स्ट टाइम आपको ज्यादा पैसे दे सकता है। ये कंफर्म नहीं है कि वो ज्यादा हर दफा आगे देगा, लेकिन आपके उस काम की वजह से वो 4 बंदों को रिकमेंड भी कर सकता है। ये गोरे आपस में एक दूसरे को बड़ा रिकमेंड करते हैं, ठीक है। तो गिग की प्राइस जो है आपने हमेशा इस तरह रखनी है कि पहला पैकेज आपका क्लाइंट को लेके आए, ठीक है। उसमें सारी मर्जी जो है ना बायर की हो, क्लाइंट की हो। बायर क्लाइंट एक ही चीज है, हम सेलर हैं और सर्विस प्रोवाइडर है फाइवर के ऊपर, ठीक है। तो पहले पैकेज में आपने कंप्रोमाइज करना है। जिस दिन आपको पता चल गया ना कि नोटिफिकेशन आया है आपकी कि जो बेसिक गीग के ऊपर ऑर्डर आया है, तो आपने सर को नहीं पकड़ना, आपने कहना ले आ गया तो करना है, नहीं आया तो कोई मसला नहीं, ठीक है। आगे स्टैंडर्ड पैकेज पे आते हैं, डिलीवर मोर देन टू रिटेन। मैंने ये लास्ट पे एक ऑप्शन लिखा है कि अगर उसने आपको बोला है ना कि आप से मुझे 1000 ईमेल चाहिए, 500 ईमेल चाहिए $5 में, तो आप उसे ना 500 की बजाय ना 600 मेल कर दें, ईमेल जो है, ठीक है, कि 100 एक्स्ट्रा दे दें। तो मतलब कि आपने उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डिलीवर किया है। अगर वो आपको कह रहा है कि मैंने एक 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखवाना है, तो आप उसे 1200 का लिख के दे दें, या उस आर्टिकल को इस तरह करके दें कि उसे बताएं कि आपको मैंने 1000 वर्ड का आर्टिकल लिख दिया है, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको ना 1200 वर्ड का आर्टिकल सेम प्राइस में लिख के दूंगा। तो उसके कान में खबर डल जाएगी कि भाई अच्छा ये तो मुझे ऑफर भी दे रहा है। तो छोटी छोटी आपने डिस्काउंट क्रिएट करते रहना है, स्ट्रेटेजी बनाते रहना है। इसके बाद दूसरी पैकेज किस तरह होता है, उसको किस तरह यूटिलाइज करते हैं। दूसरा पैकेज हमेशा मीडियम पैक होता है। उसमें आपका भी थोड़ा सा फायदा होता है, उसमें क्लाइंट का भी थोड़ा सा फायदा होता है, ठीक है। और वो फ्रेंडली बजट के साथ चलता है। क्लाइंट को आपने बोला कि मुझे इतने पैसे चाहिए, क्लाइंट ने बोला नहीं नहीं इतना तो मेरा बजट ही नहीं है, तो आप उसे कहते थे चलो मुझे तुम अपना बजट बता दो, ठीक है। तो वो जब आपको अपना बजट बताएगा, तो आप सिंपली थोड़ा सा कम्युनिकेट करके कोई एक मिड्स जो है ना प्राइस ऐड कर सकते हो। ये कस्टम ऑफर में आ जाता है, ठीक है। लेकिन गिग की प्राइस आपने कैसे रखनी है, आपने पहले देखना है, अपनी सर्विस को एक्सप्लोर करना है फाइवर के ऊपर जाकर। मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। आपने फाइवर के ऊपर जाकर, ठीक है, फाइवर पे आए हैं आपने। फाइवर के ऊपर आकर आपने फॉर एग्जांपल लिख दिया यहाँ पे कि मैं लिख देता हूँ शॉपिफाई डेवलपर, ठीक है। शॉपिफाई डेवलपर, क्या आपको शॉपिफाई के ऊपर स्टोर बनाना आता है। आपने देखना है कि यहाँ पे सबने ना किसी ने मैं इसको डॉलर में कन्वर्ट कर लूँ ताकि आपको आसानी हो जाए जरा थोड़ी सी देखने में, क्योंकि पाकिस्तानी पैसे तो आपको वैसे ही समझ नहीं आते, ना लगाते हुए ना कमाते हुए। तो इसलिए आपको डॉलर दिखते ही ना आपकी आंखों की चमक वापस आ जाती है, ठीक है। तो अभी देखिए सब, किसी ने 80 लगाए, किसी ने 85, किसी ने 150, तो 195। अब इनमें डिफरेंस पता क्या है, जो 150 वाला है और 195 वाला है ना, उसके रिव्यूज अच्छे हैं। उसके पास उसको पता है कि भाई मुझे कोई ना भी देगा ना ऑर्डर, तो मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मुझे ऑर्डर दे देंगे। ये कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, जो उसने स्टार्ट पे काम करके किया हुआ है। यही चीज आपने करनी है। आपको बेसिक पे अगर ऑर्डर आ गया ना, तो आपने करना है, अच्छे से करना है, रिव्यूज लेने हैं, प्रोफाइल बिल्ड करना है। अब मसला ये भी आता है आपको कि आजकल कि हमें ऑर्डर आएगा तो करेंगे ना, ऑर्डर ही नहीं आता तो कहाँ से रिव्यूज आएंगे भाई, खींच के लाओ।
वो कहते हैं ना कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकलना है तो ऐसे निकाल के लेके आना। तो कैसे निकाल के लेके आना है? बड़ी सारी वेबसाइट हैं यार, फेसबुक, आपको ना बहुत सारे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो चीज सिखा रहे होंगे आपको। मैंने भी एक दो दफा आपको प्रीवियस चैनल के ऊपर अपने बताया है, अगर आप एक्सप्लोर करके वीडियोस को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि आप किस तरह फाइवर से हटकर फाइवर के ऊपर क्लाइंट लेके आ सकते हैं अपने सोशल मीडिया को यूज करते हुए। तो आपने हमेशा कोशिश यही करनी है कि अपने क्लाइंट जो आपके इनबॉक्स में आ गया है, आपके इनबॉक्स में आपके क्लाइंट का आना, या आपका लक हो सकता है, या आपकी किस्मत हो सकती है, या आपका अच्छा वर्क हो सकता है, या आपकी गिग की अच्छी रैंकिंग हो सकती है, या फिर खुशकिस्मती इस तरह की हो सकती है कि आपका दिन अच्छा था। लेकिन वो क्लाइंट आया, आप उसको टैकल नहीं कर पाए, आप उससे बात नहीं कर पाए, आप उसको क्लोज नहीं कर पाए, तो वो आपका कम्युनिकेशन गैप होगा, कम्युनिकेशन का एरर होगा, आपको अच्छी प्राइसिंग नहीं करनी आ रही होगी, आपको प्रोजेक्ट की समझ नहीं आ रही होगी। तो ये कुछ फ्लॉज हैं जो आपने करने ही करने हैं कंप्लीट। तो ये चीजें आपने माइंड में रखनी है स्ट्रेटेजी बनाते हुए अपनी प्राइसिंग की, कि मेरी स्टार्टिंग प्राइस ये होगी, मेरी मीडियम प्राइस ये होगी, और मेरी सबसे बड़ी सर्विस की गिग की जो पैकेज होगा ना उसकी प्राइस ये होगी। तो मीडियम प्राइस आपकी 15 से $75 तक हो सकती है। आपकी स्किल्स के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। वेबसाइट बना रहे हैं तो ज्यादा है, कुछ मैं छोटी से छोटी सर्विस को रख के, एक एवरेज सर्विस को रख के ना मैंने आपको ये चीज लिख के दी है। फ्रेंडली बजट होगा, यानी कि आपका भी फायदा है और बायर का भी फायदा है। बेसिक गिग में आपका बहुत ही कम फायदा होता है, आप सिर्फ ना होने के बराबर कमा रहे होते हैं। लेकिन आपने उसे इसलिए बनाया होता है बेसिक गिग जो होती है, बेसिक पैकेज, कि आपकी गिग की रैंकिंग अच्छी रहे, लोग उससे अट्रैक्ट होकर लो प्राइस में अच्छी सर्विस दे रहा है, ज्यादा काम करके दे रहा है दूसरों से, तो वो ओपन कर लेते हैं। जब ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे, देखेंगे तुम क्या क्या ऑफर कर रहे हो। और हमेशा गिग के अंदर वही चीज मेंशन करनी है जो आप करके दे सकते हो। एक्स्ट्रा नहीं करने की जनाब, ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੱਧਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ $5 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਤੀਰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਿਗ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਣੀ, ਗਿਗ ਦੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਰਕ ਅਗੇਨ, ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼, ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼, ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਦੀ ਕਲਾਇੰਟ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ, ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਵੋ, ਕਲਾਇੰਟ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਵ ਯੂਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, डिलीवर मोर देन रिटेन। ठीक है, मोर टू रिटेन देन पर डाउन। ठीक है, तो ज्यादा डिलीवर करो जितना एक्सपेक्ट किया। अगर उसने बोला ना मुझे वेबसाइट बनानी है तो मुझे वेबसाइट बना के दे दो उसे, और उसे फिर उसके बाद बोलो कि मैंने तुझे वेबसाइट बना दी जो तुमने मुझे पैसे दिए थे, उन पैसों में अब मैं तुझे एक थोड़ा एक्स्ट्रा जो अपनी तरफ से एक खुशी से काम करके दूंगा, मैं तुम्हें थोड़ा सा ना उसे एसईओ ऑप्टिमाइज करके दे सकता हूँ। मैं तुम्हें ये एक प्रीमियम प्लगइन फ्री में लगा देता हूँ, या मैं तुम्हें इस तरह का काम कर देता हूँ, 2 माह फ्री मेंटेनेंस दे सकता हूँ। तो ये उसकी एक्सपेक्टेशंस में नहीं होगा, जब आप उसे इस तरह का काम दोगे ना तो वो थोड़ा थोड़ा खुश होता जाएगा। प्रीमियम गीग ऐसी गीग है जिसा जो आपकी ना जिंदगी बनाने की ना हैसियत रखती है प्रीमियम गीग। ठीक है, इसके अंदर आपकी मर्जी का बजट होता है, आपकी मर्जी का काम होता है, क्लाइंट भी वही इसको आके पिक करता है जो पैसे देने के काबिल होता है। फिर इस बंदे के साथ आप लंबा भी लेके चल सकते हैं। ये वो क्लाइंट होते हैं जिनको आप फिल्टर आउट करके बार बार हालचाल भी पूछ सकते हो। अगर उसने काम करके चला गया 2 3 4 दिन, एक हफ्ते के बाद आप उससे फॉलो अप ले सकते हैं कि तुम्हारे पास और काम है इसके बारे में। और मे भी वो हो सकता है कि उसे पता हो कि यार इससे मैंने काम करवाया था, अच्छा काम करवाया था, फिर वो उतने पैसों में आपको दोबारा ऑर्डर दे सकता है। तो ये चीजें आपने अपने जहन में कैद कर लेनी है, और नीचे किसी काल कोठरी में रख देना जहां पे थोड़ी सी लाइट आती है, और उस लाइट की रोशनी में आपने ना इसको चीजों को याद रखना है। ठीक है, हाई बजट, इस गिग के ऊपर जितना मर्जी बजट रख ले, मेरे ख्याल में फाइवर के ऊपर $5,000 का हाईएस्ट ऑर्डर होता है जो गिग के अंदर होता है।
और टीम बिल्डिंग है इसमें आती है कि कहते हैं ना कि यार अपनी टीम बना लो, ये कर लो। ये वो गिग है जो आपको इतनी कैपेबिलिटीज दे देती है कि आप अपना ऐसा बजट रखो जिसके अंदर आप आउटसोर्स भी कर सको। आप वो काम अपनी टीम से करवा के भी पैसे बचा सकते हो। हाई क्वालिटी वर्क, अच्छा काम करना है, प्रायोरिटाइज करना है क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन को, और हमेशा अपनी प्रोफाइल को प्यार करना है, डिलीवर करना है मोर देन जो आपने उसके साथ कमिट किया है। लास्ट में मैंने एक लाइन लिखी हुई है, डिफाइन योर डोंट डिफाइन योरसेल्फ फॉर मनी। कभी भी ना बोलो कि मैं इतने पैसे लूंगा। ठीक है, जो आपने गिग में लिख दिया $5, $10, $20, वो स्टार्ट में ले लें, लेकिन काम ऐसा करके दो कि वो दोबारा आए। फिर वो आप उससे पूछे कि यार ये प्रोजेक्ट है, इसके आप कितने पैसे लोगे, वो पूछते हैं। फिर आप बोलोगे अच्छा यार एक दफा तो मैंने इसकी मर्जी कर ली है, 2 दफा भी कर ली, 3 दफा भी कर ली, लेकिन एक टाइम आपके पास एक ऐसा मौका होगा कि आप प्रॉपर ना पूरे गर्म लोहे के ऊपर अपनी मर्जी की ना चोट लगाएंगे और लोहा ऐसे ही ढलता जाएगा जैसे आपकी मर्जी होगी। ठीक है, तो वो चीज जो है ना, लेट योर वर्क डिफाइन योर वर्थ। ठीक है, कि अपना काम ऐसा बनाओ, अपनी स्किल्स को ऐसे पॉलिश करो, फिर आओ फाइवर के ऊपर। और फिर कौन सा माई का लाल है जो आपको कहता है कि आपको काम नहीं मिलता है, या आपको काम मिलता है तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, क्लाइंट कुछ नहीं होता। और भाई साहब हम में खामियां हैं, हम काम ही नहीं करते हैं। ठीक है, हमें चंद नजर आ रहे होते हैं, ओहो 24 घंटे रह गए हैं मेरे $5 आने में, नीचे नहीं देखते कि जनाब 1500 वर्ड पे है ये लिखने वाला। ठीक है, तो वो चीजें आपने जब ऑर्डर आ गया, अपने पैसे नहीं देखने, आपने सिर्फ टाइम देखना है कि टाइम इतना रह गया, मैंने 24 घंटे से पहले काम डिलीवर करना है। जितना जल्दी, जितना अच्छा और जितना एफर्टलेस काम उसे दोगे, जितनी उसके लिए आसानी पैदा करोगे अपने क्लाइंट के लिए, उतना ज्यादा आपको काम मिलेगा इन फ्यूचर। तो ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके ज़हन में, ये बातें होनी चाहिए अपनी गिग की प्राइस लगाते हुए। प्राइस आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। अगर आपको काम अच्छा आता है तो अच्छी प्राइस चार्ज करें, अगर थोड़ा आता है तो थोड़ी प्राइस चार्ज कर लें, और अगर आता ही नहीं है तो फिर मेरा पुत्र काम सीखो जाके, इधर ना देखो, यूट्यूब चैनल छड्डो तो काम सीखो पहले जाके। ते मेरे ख्याल में आज काफी हो गया, तो मैं क्या थोड़ा फ्री था, तो आपसे थोड़ी गपशप हो जाए। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, वो तो हो गया, आप लोग तो बिल्कुल ही यार बदीद हो जाते हो, अगले बंदे को थोड़ा सा भी आप लिफ्ट ही नहीं करवाते हैं। और जो है ये नीचे जो लाल लाल बटन है, इसको पीला पीला कर दो या वाइट वाइट कर दो, जो भी वाइटनिंग क्रीम लगाते हो आप लोग। तो उसके बाद फिर हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि हम किस तरह से अपनी इस गिग की स्ट्रेटेजी को दूसरे प्लेटफॉर्म पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरह से इसको मजीद बेहतर कर सकते हैं, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन अपनी किस तरह बेहतर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।